Hello everyone. In this video we'll see another properties of discrete time LTI system. In that case we have the first property as the convolution with an impulse function. This is another important property from LTI system. So you can write the statement: if I have an input signal x of n which is convolved with impulse function del of n, it is always equal to x of n होता है. This is called as the convolution with impulse function property. अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम LHS देखेंगे. इट इज़ नथिंग बट एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्ड विद दिया है डेल ऑफ एन. तो एज पर द फॉर्मूला वी कैन राइट समेशन फ्रॉम के माइनस टू प्लस इन्फिनिटी फर्स्ट इनपुट एज एक्स ऑफ के इंटू सेकेंड वन एज अ शिफ्टेड वर्जन जिसको हम लिखेंगे डेल ऑफ एन माइनस के. अब अगर इम्पल्स फंक्शन की बात करेंगे तो इम्पल्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है लाइक डेल ऑफ एन का वैल्यू होता है 1 फॉर एन इज इक्वल टू 0 और इसका एम्पलीट्यूड 0 होता है फॉर एनी अदर वैल्यूज ऑफ एन. तो इसके बिहाफ पर अगर हम देखेंगे तो जो इम्पल्स फंक्शन है इट इज शिफ्टेड बाय के यूनिट्स. इसको अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं एन माइनस के इज इक्वल टू 0 तो एन इज इक्वल टू के. फाइन. दैट मीन्स डेल ऑफ एन माइनस के का एम्पलीट्यूड है 1 when n is equal to k and इसका एम्पलीट्यूड 0 है when n is not equal to k. तो ये हो जाएगा शिफ्टेड वर्जन ऑफ डेल ऑफ एन माइनस के. तो अगर हम इस वाले वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, कंडीशन क्या है देखिए, n इज इक्वल टू के या फिर k इज इक्वल टू n. तो इस केस में हम लिख सकते हैं समेशन दिस वैल्यू एक्स ऑफ k की जगह पर हम लिखेंगे n इंटू ये हो जाएगा डेल ऑफ n माइनस n. So this summation from minus to plus infinity as it is a x of n इंटू ये आ जाएगा डेल ज़ीरो. अब डेल ज़ीरो का तो वैल्यू 1 होता है. सो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू एज एक्स ऑफ एन क्योंकि समेशन तो वैलिड नहीं रहेगा. इट इज़ एज गुड एज एक्स ऑफ एन. सो दिस इज कॉल्ड द convolution with impulse function. This is an important property. So convolution of any function with impulse function is equal to the original signal. इसे कहेंगे हम कन्वोल्यूशन विद इम्पल्स फंक्शन प्रॉपर्टी. अब इसी के बिहाफ पे हम स्विच ऑन करेंगे टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड एज कन्वोल्यूशन विद शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन. हमने अभी देखा था कन्वोल्यूशन विद इम्पल्स फंक्शन. नाउ विल सी कन्वोल्यूशन विद शिफ्टेड इम्पल्स फंक्शन. सो स्टेटमेंट लिखेंगे एक्स ऑफ एन कन्वोल्ड विथ शिफ्टेड वर्जन यानी कि डेल ऑफ एन माइनस एन नॉट इट्स इक्वल टू होता है एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट. यानी कि जितने यूनिट से हम इम्पल्स फंक्शन को शिफ्ट करेंगे उतने यूनिट से हम ओरिजिनल सिग्नल को भी शिफ्ट कर सकते हैं. सो प्रूफ के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्ड विथ डेल ऑफ एन माइनस वन कैन बी रिटर्न एज समेशन के माइनस टू प्लस इन्फिनिटी फर्स्ट फंक्शन एक्स ऑफ के इनटू डेल ऑफ. अब देखिए ये है एन माइनस एन नॉट, इसको हमें शिफ्ट करना है के यूनिट से. तो ये आ जाएगा एन माइनस एन नॉट माइनस के, जिसको अगर हम रीराइट करेंगे सो इट कैन बी रिटन एज डेल ऑफ एन माइनस के माइनस एन. ओके. तो जो इम्पल्स फंक्शन है इट इज शिफ्टेड बाय के माइनस एन नॉट यूनिट. अब इसका वैल्यू 1 कब हो सकता है? सो अगेन इफ आई इक्वेट दिस इक्वेशन n माइनस के माइनस एन नॉट इज इक्वल टू 0, सो वी कैन गेट n माइनस एन नॉट इज इक्वल टू के. यानी कि अगर k इज इक्वल टू n माइनस एन नॉट है देन ओनली डेल ऑफ n माइनस के माइनस एन नॉट का वैल्यू हो जाएगा 1. कंडीशन यहाँ पर हम लिखेंगे एन के इज इक्वल टू n माइनस एन नॉट एंड इसका एम्पलीट्यूड 0 है when k is not equal to n minus n naught. तो इसके भी यहाँ पे सिंपली हमें k को रिप्लेस करना है n माइनस एन नॉट से. तो ये आंसर आ जाएगा x ऑफ n माइनस एन नॉट. सो आर प्रूफ विल बी x ऑफ n convolved with del of n minus n naught is equal to x of n minus n naught. So this will be our fifth property called as convolution with shifted impulse function.
So in many of the university examination, they can ask questions based on impulse function or on shifted impulse function. So I hope you understood this point. Thank you.